आज हम पार्ट 9 पढ़ेंगे, जंगल में इंटरनेट। इस पार्ट में जंगल में इंटरनेट साइबर कैफे की कल्पना की गई है। जंगल में यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया और जंगल का राजा शेर भी इसके मज़े लेने लग गया। तो ये पूरा पार्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें सारे बंदर, लोमड़ी, हाथी, सियार, शेर, सभी तरह के एनिमल्स के स्टोरी है और उनके नाम भी हैं। तो आप पार्ट को ध्यान से पढ़ोगे और आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा रोचक लगेगा। इस पार्ट में जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। और किस तरह से चंपू बंदर या सियार की कहानी आगे बढ़ रही है, देखें, पढ़ते हैं। जंगल में एक सियार था, पीकू। ये सियार का नाम है पीकू। वह बहुत चालाक और धनी था। पिछले साल कई सालों से सभी जानवर, कोई भी जानवर उससे चुनौती नहीं दे पा रहा था, तो उसे बहुत अब घमंड हो गया था अपनी चालाकी पर। तो उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, उसका नाम था चंपू। वह शहर में जाकर इंटरनेट वाला साइबर कैफे देखा उसने, और उसने भी जंगल में खोल दिया। अब वहां से इंटरनेट पर बात कर सकते थे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट पर बात करना, चैटिंग। चंपू बंदर का कैफे काफी चल निकला, क्योंकि सभी जानवरों को वो बहुत पसंद आया और वो सभी अपने मित्र, रिश्तेदार, दोस्तों सभी से ही बात करते थे। जंगल के जानवरों को के लिए ये एक अच्छा नया सिस्टम भी था ये। अब इसमें देखिए, टप्पो लोमड़ी, ये लोमड़ी का नाम है, पिंकी गिलहरी, पिंकू खरगोश और लालू भालू उसके कैफे में काफी देर तक बैठते और मजे करते। अब चंपू की आमदनी भी बढ़ रही थी, क्योंकि सभी जानवरों को मजा आ रहा था। लेकिन पीकू सियार जो है, जिसकी बंदर से बनती नहीं थी, उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो वह तो चंपू बंदर से चिढ़ता था। उसने अपने से आगे किसी का बढ़ना पसंद नहीं था। वह चंपू के साइबर कैफे को ठप करने के लिए उपाय सोचता रहता था। तरकीब मीन्स उपाय। तो उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने जंगल के राजा शेर को अच्छी तरह उसके कान भर दिए कि तुम भी जाओ उसके कैफे में बैठो, बहुत नई चीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप घर बैठे बोर हो रहे हो। तो शेर ने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर क्या है। तो वैसे ही वो जंगल दूसरे जंगल के शेर के शिकार नए नए तरीके भी उसने सियार ने बताया कि आप पूछ सकते हो। तो शेर ने पूछा, सर, चंपू बंदर ने कहा, उसने बताया कि सर साइबर कैफे खुला हुआ है जंगल में, बंदर ने खोला हुआ है, और वहाँ पर बैठकर आप कंप्यूटर चला सकते हो और वहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। तो शेर जो है, पीकू सियार ने शेर को उकसाया वहाँ जाने के लिए। तो एक बार चंपू के कैफे में जाकर देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शेर ने कहा ठीक है, मैं कल ही चला जाऊँगा। शेर का पक्का इरादा हो गया और पीकू खुश हो गया मन ही मन। अगले दिन चंपू बंदर के कैफे में शेर पहुंचा और चंपू ने उसका स्वागत किया। क्यों स्वागत किया? क्योंकि वो जंगल का राजा था। चंपू ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखाया और उसके साथियों के साथ चैटिंग की। उसके कई फ्रेंड्स बन गए। कार्टून चैनल देखा उसने और उसको बहुत मजा आया। अब उसको रोज जाने का चस्का लग गया। वो 2-3 घंटे रोज वहाँ टाइम पास करता। लेकिन चंपू बंदर को इसकी वजह से नुकसान होने लगा, क्योंकि शेर का राजा था, वो जंगल का राजा था, तो वहाँ पर कोई भी दूसरा जानवर जाकर नहीं बैठता था। वो सब उससे डरते थे, और दूसरा, उससे चंपू पैसे भी नहीं मांग सकता था। तो शेर के कैफे में आने से चंपू को परेशानी हो रही थी। तो उसने क्या किया, और ये सब देखकर पीकू सियार बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह तो यही चाहता था। तो चंपू ने अपनी समस्या किसको बताई? टप्पो लोमड़ी को। तो वे दोनों मिलकर रानी हथीनी के पास गए और रानी ने उसको सलाह दी कि आप कैफे के बाहर बोर्ड लटकाओ और वहां पर लिखो, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अकेले न आए, किसी को साथ लेकर आए। अब यह पढ़कर शेर चिंता में पड़ गया कि किसको साथ लेके जाएं। अब उसके साथ कोई और चलने को तैयार नहीं था, तो उसने सियार को ही अपने साथ ले लिया। अब सियार दोनों मिलकर कैफे पहुंचे और पीकू बैठा बैठा बोर हो रहा था, उसके कारोबार का नुकसान भी हो रहा था। तो चंपू ने हिम्मत करके पीकू से कैफे की फीस के मांग लिए, क्योंकि अब पीकू बंदर के साथ रोज आ रहा है वहां पे, तो पीकू को पैसे तो देने पड़ेंगे। अब बंदर ने उससे पैसे मांग लिए। अब ये रोज होने लगा और पीकू को रोज शेर के साथ पीकू आ धमकता और पीकू को रोज अपने पास से पैसे देने पड़ रहे थे। अब वो फंस गया, अपनी ही चाल में फंस गया ना। तो शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। और उधर क्या हुआ, एक के साथ एक सब आने लग गए, तो चंपू की कमाई बढ़ गई।
उसने रानी हथिनी को इस उपाय को बताने के लिए धन्यवाद किया। पीकू को अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा था। इसका कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा।